नमस्कार दोस्तों। रात के 2 बज चुके थे। सोई तो सिमरन पहले भी नहीं थी, बस सोने की अदाकारी कर रही थी। उसने फिर सर उठाकर अम्मा की चारपाई की ओर देखा। दिन भर के कामों से थकी हुई उसकी माँ घोड़े बेचकर सो रही थी। सिमरन चारपाई से उठकर बैठ गई। फिर कुछ लम्हे माँ के चेहरे को गौर से देखा। उसके बाद बिना कुछ आवाज किए चारपाई से उठी और दबे कदमों से चलती हुई अलमारी की ओर पहुंच गई। अलमारी में से उसने एक कपड़ों की गठरी उठाई। गठरी उठाकर बाहर जाने लगी तो एक नजर मुड़कर उसने सोई हुई अम्मा की ओर भी डाली। क्षण भर के लिए तो ये ख्याल भी आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर दूसरे ख्याल ने दिल में मजबूती पकड़ ली थी कि आज उसे मोहब्बत मिल रही है। मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसी दिन की तो उसे तलाश थी। मोहब्बत के आगे माँ की ममता फीकी पड़ गई और सिमरन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गर्मियों के दिन थे, गली सुनसान थी, चारों ओर सन्नाटा छाया था। गांव के कुत्ते भी भौंक भौंक कर थक हार कर इस समय मीठी नींद सो रहे थे। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए सिमरन कब्रिस्तान की ओर बढ़ी। गांव से बाहर निकलते ही उसके कदमों में तेजी आ गई। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई कि सिमरन, तुम ये गलत कर रही हो, मगर इसके आगे सब फीका लगता है। तुरंत सिमरन ने उस आवाज को सुला दिया। फिर दोबारा उसके दिल से आवाज आई कि सिमरन, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। सारी जिंदगी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मगर सिमरन ने उस आवाज को भी यह कहकर काट दिया, माँ ने अगर जन्म दिया है तो वहीं पालेगी और वहीं पोसेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर माँ बाप अपने बाल बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अपनी ही दलीलों से सिमरन ने अपने जमीर को कायल कर लिया। सिमरन आज 20 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए इस गांव के चप्पे चप्पे को खूब अच्छी तरह से जानती थी। पिछले 1-1.5 साल से वह गांव के ही एक लड़के नदीम से मोहब्बत कर बैठी थी। कई साल पहले वह लड़का गांव से बाहर पढ़ने लिखने गया था। अब वह गांव में आ चुका था। नदीम खानदानी रईस था। उनकी गिनती आसपास के बड़े जमींदारों में होती थी। दोनों की समय के साथ मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। मगर कान तो उस दिन खड़े हुए जब नदीम ने ये कहा कि उसके घर वाले किसी सूरत में सिमरन के साथ उसका रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। वे दोनों एक होने के सपने देख रहे थे। कुछ कहा सुनी भी हुई। नदीम ने सिमरन को कहा कि एक रात को यहाँ से चुपके से भागकर शहर जाकर शादी कर लेंगे। रहने के लिए एक कमरे का प्रबंध भी नदीम ने शहर में ही कर लिया था। थोड़े समय के बाद सिमरन कब्रिस्तान पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि नदीम भी ठीक समय पर कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। नदीम ने एक गाड़ी को कब्रिस्तान से बाहर कहीं पर खड़ा कर दिया था, जहां से उन्हें निकलने में कोई परेशानी न होती। अब सिमरन नदीम का इंतजार करने लगी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर उस रास्ते को एक नजर देखने लगी जो गांव की तरफ से आ रहा था। सिमरन की धड़कनें अजीब तरह से धड़क रही थी, क्योंकि रात के इस समय कब्रिस्तान में खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं थी। उस समय डाकुओं का भी डर था। सिमरन के पास जेवर और पैसे भी थे। फिर भी सिमरन को पूरा यकीन था कि नदीम जरूर आएगा, क्योंकि वह भी सिमरन को डटकर चाहता था। वैसे सिमरन को अपने गांव में कुछ डर नहीं था, मगर रात के इस पहर में तो वह कभी नहीं निकली थी। जब वह खड़े खड़े थक गई तो एक पेड़ के पास एक कब्र के साथ बैठ गई। इस समय कभी उल्लू की कभी गिद्दड़ की आवाजें आ रही थी, जो वहाँ के वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। तभी उसे अपने पीछे से हल्की सी सरसराहट सी महसूस हुई। जब सिमरन ने मुड़कर पीछे देखा तो उसे कुछ दिखाई न दिया। उसके बाद सरसराहट की आवाज और तेज हुई तो वह घबराकर उठ खड़ी हुई। इधर उधर देखा मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। फिर चांद की मध्यम रोशनी ने उसने जो कुछ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी ही दूर एक कब्र की ऊपरी सतह धीरे धीरे ऊपर सरक रही थी। सिमरन घबरा कर बैठ गई और उसने खुद को एक कब्र की ओट में छिपा लिया। उसके बाद सिमरन छिपकर ही उस कब्र की ओर देखने लगी।
कब्र का ढक्कन एक तरफ हट गया। उसमें से फिर एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश उठती हुई दिखाई दी। लाश धीरे धीरे उठकर पूरी तरह से खड़ी हो गई। उसके बाद साथ वाली कब्र का ऊपरी हिस्सा भी धीरे धीरे हटने लगा और उसमें से भी एक लाश कपड़े में लिपटी हुई बाहर निकली। अब दोनों कफन पोसे लाशें बेसुध वहीं खड़ी थी और यहाँ सिमरन की सांसें अटकी थी। फिर दोनों लाशें जमीन पर बैठकर छाती में हाथ मारकर जोर जोर से रोने लगी। सिमरन सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। सन्नाटे में उनका रोना बड़ा दर्द महसूस करवा रहा था। फिर एक साथ दोनों चुप हुई। फिर एक लाश की लड़खड़ाती हुई आवाज निकली कि हमारे गुनाहों की सजा कब खत्म होगी। दूसरी लाश रोती हुई आवाज में बोली, शायद कभी नहीं। हमारे किए की सजा हमें हर रोज हर रात मिलती रहेगी। हमें हर रात अपनी कहानी को दोहराना पड़ेगा। शायद हमारे जख्म हमारे मरने के बाद भी नहीं भर सकेंगे, मगर एक दूसरे को सुनाकर शायद हमारे दुख कुछ कम हो जाएं। उसके बाद पहले निकलने वाली लाश ने कहना शुरू किया कि आज से 100 साल पहले इसी गांव में मेरा हंसता बसता घर था। खूबसूरती हमारे घर की दासी थी। घर में धन की रेलम पेल थी, जिस कारण मैं मगरूर बन गई थी। मैं किसी से सीधे मुंह बात न करती। हर एक से बदतमीजी से बात करना मेरी आदत बन गई। हमारे पास काफी जमीन थी। अमीरी और माँ बाप के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। कुछ मेरी सुंदर शक्ल ने भी मेरा साथ निभाया, क्योंकि बाकी बहन भाइयों की तुलना में मैं ज्यादा सुंदर दिखती थी, जिसके कारण भी शायद मेरे अब्बा मुझे ज्यादा चाहते थे। बड़ों को जलील करना, छोटों से बदतमीजी से पेश आना ही मेरी आदत बन गई। शादी का समय आया तो कोई लड़का मेरी नजर में जचता ही नहीं था, ना ही कोई मेरे बराबर का था। मेरे माँ बाप भाई बहन सब मेरा भला चाहते थे। मेरे घमंड के चलते मेरे रिश्तेदार भी फिर पीछे हट गए। फिर धीरे धीरे मेरे रिश्ते आने बंद हो गए, मगर मुझे इस बात की कोई परवाह न थी। मुझे तो अपने हुस्न और जवानी पर बड़ा घमंड था। आखिर एक समय ऐसा आया जब मुझे एक लड़का पसंद आ गया। शक्ल तो उसकी अच्छी थी, मगर उसकी हैसियत हमारे मुकाबले काफी कम थी। मेरे अब्बा किसी गरीब घराने में मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, चूँकि मैं अपने अब्बा से यह कह चुकी थी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के के साथ करूंगी। अब्बा ने मुझे खूब समझाया, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरे अब्बा मजबूर होकर उसके घर वालों के पास गए। पहली बार हमारे गाँव में ऐसा हुआ कि लड़की वाले खुद चलकर लड़के वालों के पास गए थे। चूँकि लड़के वाले गरीब थे, उन्होंने झटपट रिश्ता स्वीकार कर लिया और अगले 10 दिन में ही मेरी शादी उस लड़के के साथ हो गई। मेरी शर्त ये थी कि लड़का हमारे घर रहेगा। लड़के वाले भी इस बात से खुश थे कि उनका संबंध एक अमीर घर से जुड़ रहा है। लड़का घर जमाई रहने लगा। मैं उसे अपना पति कम गुलाम ज्यादा समझने लगी। हमारी हवेली में नौकरों की कोई कमी न थी। मुझे तो उसे बस पाने की इच्छा थी। जब उससे मेरी शादी हुई तो वह मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह मेरी जायदाद का हिस्सा है। उसकी अहमियत मेरी नजरों में कम होती चली गई। वह सदा मेरे सामने बेबस की तरह सर झुकाए खड़ा रहता। इसका असर ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होता चला गया। माना कि वह मेरे साथ ही रहता था, मगर अब वह मुझसे ज्यादा नहीं बोलता था। उसके घर वालों का हमारे घर में आना जाना मैंने ही बंद करवा दिया था। वह सदा परेशान और उलझा सा रहने लगा। इधर मेरी भी उसमें दिलचस्पी कम होती चली गई। फिर एक दिन मैंने उसे आजाद कर दिया। वह भी खुशी खुशी चला गया। शायद वह भी मुझसे अपना पिंड छुटाना चाहता था। मेरे अब्बा मेरे इस फैसले पर काफी नाखुश थे, मगर मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। फिर मेरे अब्बा की मौत हो गई तो मेरे बहन भाई मुझे बोझ समझने लगे। वही हवेली, वही आदमी जो मेरे इशारों पर नाचते थे, वे सब मेरी ओर देखते भी नहीं थे। हमारी जायदाद बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरे भाई बड़े आलसी थे। मैं भी अपनी उम्र तय कर चुकी थी। मेरी खूबसूरती फीकी पड़ने लगी। मैं बुढ़ापे की ओर जाने लगी थी और न ही पहले जैसी दौलत की रेलम पेल रही थी। भाइयों की पत्नियां मुझे बात बात पर ताने देती। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन सब ने मिलकर मुझे हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया।
उस समय मुझे अपने अब्बा और अपने पति की बड़ी याद आई। इस भरी दुनिया में मेरा अब कोई नहीं था। कहाँ जा सकती थी। पूरा दिन दर बदर इधर उधर भटकती रही। फिर मैंने कुछ सोचकर अपने पति के पास जाने का मन बनाया कि शायद वह मुझ पर तरस खाकर रख ही ले। जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे रख भी लिया, क्योंकि उसने शादी भी कर ली थी। वैसे मेरा वहां रहने का कोई हक नहीं था, मगर उसकी पत्नी अच्छे दिल की औरत थी। उसने मुझे अपनी बहन बनाकर अपने साथ रख लिया। मेरे पति का रवैया देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने उसके साथ क्या क्या बुरा नहीं किया और इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। फिर एक दिन यही बातें विचारती अपने आप को दोषी करार देते हुए वहां से निकल गई। जब कुछ भी समझ न आया तो मैंने अपने आप को खत्म करने की सोची। फिर एक कुएं में कूदकर मैंने अपने आप को खत्म कर लिया। मरने के बाद मेरी मुक्ति नहीं हुई। एक तो मैंने अपने चाहने वालों को हद से ज्यादा दुखी किया और दूसरा खुदकुशी जैसी हराम मौत को चुन लिया। पहली लाश अपनी कहानी सुनाकर जोर जोर से रोने लगी। फिर कुछ देर बाद वह चुप हुई तो दूसरी लाश ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सिमरन अब भी कब्र के पास बैठी उनकी बातें सुन रही थी। दूसरी लाश कहने लगी, मैं अपने अब्बा की इकलौती औलाद थी। अब्बा की शादी के पूरे 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म पर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। ऐसी खुशियाँ मनाई जैसे एक बेटा होने पर मनाई जाती हैं। मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिशों को पूरा किया जाता। बढ़ते समय के साथ साथ मैं अपने माँ बाप की और भी अधिक प्यारी होती चली गई। हर चीज पर हक जमाना मैं अपना फर्ज समझती थी। जवान हुई तो बड़े बड़े अमीर घरों से मेरे लिए रिश्ते आने लगे, मगर मैं अपने ही गांव के एक नौजवान से मोहब्बत कर बैठी थी, जो गांव का छटा हुआ बदमाश लड़का था। वह सदा गांव के चौधरियों के डेरे में बैठा रहता, उनके हर अच्छे और बुरे काम में उनके साथ रहता। फिर भी न जाने क्यों वह मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरे अब्बा को ये सब पता चला तो वे बड़े नाराज भी हुए। उन्हें मुझे खूब समझाया कि वह नौजवान मेरे काबिल नहीं है, वह लोफर लफंगा किस्म का लड़का है, मगर मैंने मेरे अब्बा की एक न सुनी। मैंने भी फैसला सुना दिया कि अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने उस लड़के से बात की तो वह भी परेशान हो गया। कहने लगा, तुम्हारे अब्बा कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि मेरी और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने भी अपने अब्बा से खूब मिन्नतें की, मगर वे बिल्कुल भी नहीं माने। फिर मैं हठ धर्मी पर उतर आई। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अगर मेरी शादी इस लड़के से न हुई तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। इसका असर ये हुआ कि मेरे अब्बा ने मेरी बात को मान लिया और मेरी उस लड़के के साथ शादी करवा दी। वह लड़का एक तरह से चौधरियों का नौकर ही था। जब विवाह करके मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि वह मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो अय्यासियों में पली थी। नौकरों की पूरी फौज हमारे घर में रहती थी। कुछ दिनों बाद मैंने उसके घर को देखकर कहा कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मेरे लिए यह मुर्गियों के डिब्बे जैसा है। फिर मैंने उसे हमारे घर में रहने के लिए राजी कर लिया। मेरे अब्बा ने मेरी खुशियों की खातिर अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला भी कबूल कर लिया। जब वह हमारे घर रहने लगा तो उसके लोफर मित्रों का भी हमारे घर में आना जाना हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वह लड़का शराब ही नहीं पीता, बल्कि शराब का धंधा भी करता था। मेरे अब्बा उसे कभी कभी टोकते भी रहते थे कि बेटा, तुम्हारा रिश्ता हम शरीफ लोगों के साथ जुड़ चुका है, अब तुम ये धंधा छोड़ दो। आंखें तो अच्छी तरह से मेरी तब खुली जब एक सुबह मुझ पर बिजली बनकर गिर पड़ी कि मेरे माँ अब्बा का रात में सोते समय किसी ने कत्ल कर दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर से छत खींच ली हो। पुलिस ने आकर मेरे और मेरे पति के बयान लिए। फिर पता चला कि डाकू हमारे घर में डकैती के इरादे से आए थे और उनका विरोध करने पर मेरे माँ अब्बा का कत्ल कर दिया गया था, पर हमारे घर से कोई चीज गायब न थी। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि यदि डाकुओं ने हमारे घर पर धावा बोला था तो कोई चीज गायब क्यों नहीं है। और दूसरा ये कि हम भी पति पत्नी घर में ही सो रहे थे, उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया।
या फिर उन डाकुओं के आने पर हमें किसी तरह की आवाज क्यों नहीं आई? पुलिस कुछ दिनों तक तहकीकात करती रही। मुझे नहीं पता कि कब केस ठप हो गया। कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे माँ अब्बा का कातिल कौन है। मैं तो गम से पहले ही निढाल हो चुकी थी। माँ बाप के मरते ही मेरे पति की असलियत सामने आने लगी। जमीन हवेली सब उसने अपने हाथ में ले लिए। एक तरह से वह इस जायदाद का मालिक बन बैठा। वह हर काम अपनी मर्जी से करता। मैं कुछ बोलती तो वह बात बात पर टोकने लगता। मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरे पति का रवैया मेरे प्रति अजीब सा होता गया। और फिर मुझ पर दूसरा पहाड़ तब टूटा जब वह एक लड़की और 3 वर्ष के लड़के को लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ये मेरी पत्नी और बच्चा है। ये भी आज से यहीं इसी घर में रहेंगे। उसकी बात सुनकर जैसे मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी। मैंने ऐतराज किया तो वह मुझे गुस्से से डांटने लगा। वह औरत मेरी सौतन बनकर मेरे घर में रहने लगी। मैं खूब रोती बिलखती, मगर वह कभी मेरी ओर ध्यान न देता था। फिर वह मुझे जान से मारने की धमकियां भी देने लगा। एक दिन फिर जो मैंने सुना तो मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। हम पति पत्नी की किसी बात में लड़ाई हो रही थी तो वह गुस्से से कहने लगा, चुपचाप रहा करो, वरना जो हाल मैंने तुम्हारे माँ बाप का किया था वही तुम्हारा भी करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में शोले उतर आए। वह तो यह बात कहकर चला गया और मैं सारी रात रोती बिलखती रही। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और एक खतरनाक निर्णय लिया। मैंने अपने पति, उसके बेटे और अपनी सौतन को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। फिर एक रात मुझे मौका मिला। मैंने सोए हुए अपने पति पर लगातार कुल्हाड़ियों के वार किए तो वह मौत की नींद सो गया। फिर वही सब मैंने उसकी पत्नी और बच्चे के साथ भी कर दिया। अब मैं एक कातिल भी बन गई। उनको मारकर मैंने अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली, पर मैं हर रात कांटों पर जलती रही। फिर छत से कूदकर मैंने आत्महत्या कर ली, मगर उस दिन के बाद आज तक मेरी रूह को आराम का एक पल भी नहीं मिला है। दूसरी लाश भी अपनी कहानी सुनाकर रोई और फिर चुप हो गई। इधर सिमरन दम साधे बैठी रही। उनकी कहानियों ने सिमरन का दिल हिलाकर रख दिया। उनकी कहानियां बड़ी ही दर्दनाक थी। काफी समय गुजर चुका था मगर नदीम का कोई अता पता नहीं था। दोनों लाशें कई देर तक रोती रही, फिर अचानक उठकर उसी तरह कब्र में बंद हो गई। सिमरन ने फिर कड़ा फैसला किया और गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब उसे रास्ते में नदीम भी आता हुआ दिखाई दिया। वह भी सिमरन को यूं भागते देखकर बड़ा हैरान हुआ। वह सिमरन के पास आया और कहने लगा, मुझे उठने में जरा देर हो गई, चलो जल्दी करो, हम भाग चलते हैं। सिमरन सोच रही थी कि जो आदमी आज हमारे ऐसे फैसले पर भी इतनी देर से आया हो तो कल क्या पता वह साथ खड़ा मिले या न मिले। वैसे भी उन लाशों की कहानियों ने सिमरन के बंद खाने खोल दिए थे। सिमरन ने फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी और साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। दुनिया द्वारा दिए गए दुख दर्द तो शायद वह भुगत सकती है, मगर अंतिम समय का दुख वह सहन नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वह तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ी। नदीम उसे पीछे से आवाजें देता रहा। वह घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ अभी तक सोई हुई थी। जब वह कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसकी माँ नींद में डूबी आवाज में कहने लगी, क्या हुआ बेटा? सिमरन ने कहा, कुछ नहीं माँ। सिमरन ने कपड़े और जेवर अपनी जगह पर रखे और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गई। सिमरन को कई दिनों बाद आज अपार आनंद मिल रहा था, क्योंकि आज वह एक गुनाह करने से बच गई। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।